अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक अज़रबैजान और JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमारे पास एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कशन होगी। वहाँ पर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मिराजेस के केस में वो आपकी क्यूरीज जो है वो क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले JF-17 ब्लॉक 3 और अजरबैजान से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस चीज का आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कुछ ही दिनों पहले हम लोग एक हाई टियर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चीजें काफी ज्यादा हीटअप हो गई थी। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया, एयरफोर्स को यूज किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फिर सब्सिक्वेंटली इंडिया के कई एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया। और इस पूरे एयर ऑपरेशन में जब हमने इनके एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया तो हमारे जो फ्रंट लाइन एसेट्स हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर मौजूद थे। J-10C प्रेजेंट था, F-16 प्रेजेंट था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 भी इस दफा प्रॉपर एयर टू एयर रोल के अंदर परफॉर्म कर रहा था। और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ने भी अपनी PL-15 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज करते हुए एक इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, जो कि MiG-29 UPG था। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे एयरक्राफ्ट ने अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को प्रूव किया कि किस तरह से जो मॉडर्न एसा रेडार्स हैं या फिर लॉन्ग रेंज की BVR स्टिक्स हैं, BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो कितना अच्छा कॉम्बैट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको सही तरीके से एम्प्लॉय किया जाए। ब्लॉक 3 ने मैनेज करके अपना जो पहला एयर टू एयर किल है उसको अचीव कर लिया। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर वेपन सिस्टम के लिए जो एक कॉम्बैट अप्रूव्ड का टैग है वो कितना जरूरी होता है। और एक दफा अगर ये टैग लग जाए तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाता है। यही सीन JF-17 ब्लॉक 3 और अजरबैजान के केस में हुआ है। ऑल्दो अजरबैजान ने पहले ही ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ये एक लिमिटेड नंबर के अंदर किया हुआ था। तकरीबन 16 यूनिट्स की हमारी अजरबैजान के साथ डील हुई थी 1.6 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि अजरबैजान इस ऑर्डर को और इंक्रीज करना चाहता है। और पहले जो इन्होंने 16 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, अब वो ऑर्डर इंक्रीज करके 40 के करीब एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पाकिस्तान को मिलने जा रहा है ब्लॉक 3 का अजरबैजान की तरफ से। और शुरू में ये जो डील 1.6 बिलियन डॉलर की कॉस्ट करती थी अजरबैजान को, अब वो बढ़ के तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के करीब हो गई है। मींस के 40 एयरक्राफ्ट के लिए अब अजरबैजान हमें तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर्स पे करेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव खबर है। ज्यादातर इस न्यूज को अंडरमाइन कर दिया जाता है, इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन एक फॉरेन कंट्री का 40 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 को ऑर्डर करना, ये न्यूज जो है ये बहुत बड़ी है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो ऑब्वियसली और ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। एक तो ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटी से दुनिया आशना हो रही है और उसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या निकल रहा है, हमें इसके और ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये चीज हमें काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगी। दूसरी अपडेट की बात करें तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उससे रिलेटेड लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन है कि ये जो करंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुई है इसमें पता चल चुका है कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर BVR मिसाइल्स जो है वो कितनी जरूरी होती हैं। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज एयरक्राफ्ट के साथ BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट करेगी या नहीं, एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि पिछले 2-3 दिनों से इंडिया की साइड से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि उन्होंने कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन किया है, जो कि एक बिल्कुल ही चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले इसी को बस कर देते हैं। तो आप सबको पता है कि मिराज जो एयरक्राफ्ट है, सबको पता है कि कितने ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हैं और उनकी जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। मींस के बहुत ज्यादा वीक एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए AIM-9 साइड वाइंडर को कैरी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई एयर टू एयर मिसाइल जो है इनके साथ कैरी नहीं की जाती। तो जब हमारा मिराज एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए फिट ही नहीं है और हमें पता है कि आगे जो मैदान सजा हुआ है उसमें आपको लॉन्ग रेंज BVR वाले प्लेन्स का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम इस अटैक रोल वाले एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाएंगे ही क्यों, एयरबॉर्न ही क्यों करेंगे, जब हमें पता है कि एयरक्राफ्ट जो है हो सकता है शॉट डाउन हो जाए और हमारे लिए एम्बेरसमेंट बनेगा। तो ये चीज कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज एयरक्राफ्ट को इवन उड़ाया भी हो। तमाम जो एयर टू एयर पेट्रोलिंग है या जो एयर ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए वो सिर्फ 3 हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने कंडक्ट किए, एक J-10C, दूसरा JF-17 ब्लॉक 3 और तीसरे हमारे F-16 एयरक्राफ्ट थे। इनके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से और कोई एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न उस दिन नहीं किया गया। तो ये चीज थोड़ी सी अपने माइंड में रखें। और इंडियंस भी जहां पर आपको मिलते हैं तो
उनको भी ये चीज कन्वे करें। बाकी बात रहेगी मिराज एयरक्राफ्ट के ऊपर पीवीआर मिसाइल्स लगाने वाली या फिर SD-10 मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाली, तो ये जो रूमर्स हैं, ये खबरें हैं, ये हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस जो है वो इस टाइम के ऊपर हमारे सामने नहीं आया कि मिराज एयरक्राफ्ट के साथ पीवीआर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है। ऐसा कोई प्लान है या ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें दरमियान के अंदर फंसी हुई हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तो क्योंकि हमारे पास SD-10 का जो स्टॉक है एयर टू एयर मिसाइल्स का, वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा है, और हमारी जो JF-17 थंडर की फ्लीट है वो इस टाइम के ऊपर PL-15 मिसाइल के ऊपर शिफ्ट कर रही है। तो जो वो बचा हुआ SD-10 का स्टॉक है वो किसी ना किसी तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, और इसके लिए पॉसिबल आइडिया यही हो सकता है कि मिराज एयरक्राफ्ट के साथ SD-10 BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन अभी तक इस प्लान को फॉर्मलाइज नहीं किया गया, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया। मे बी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इनके ऊपर काम शुरू हो जाए। तो यहाँ पर सर्टेनली कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। ऐसे ही मैं कोई बात आपको कह दूं और कल को वो गलत साबित हो जाए तो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कोई क्लेम वगैरह नहीं कर रहा, कोई एस्टिमेशन नहीं लगा रहा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और कोई केस नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।